सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है पॉलिटिकल साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई 4, पीजीटी टीचर या केवीएसओ, एनवीएसओ या बेट होने वाला है उसके लिए हो, या आपके स्टेट होना है उसके लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो इसका जो सिद्धांत का स्रोत है वह क्या है आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यायविदों के मत है। क्या है? न्यायविदों के मत। ऐसे देखा जाए तो संविधान के विषय में जो है संविधान सभा का मूल संरचना के प्रति जो है कोई भी विमर्श नहीं था, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो एक डिसीजन आया था केशवानंद बनाम केरल राज्य में जो है, इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि संविधान में जो है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल संरचना से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन। चलिए आगे है कि नमनीय संविधान वह है। तो नमनीय संविधान क्या है आपका? तो संविधान जो है समानतः दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके नमनीय और दूसरा होते हैं कठोर। तो इसमें नमनीय पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी समान विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधन होता है। इसमें समान विधि निर्माण प्रक्रिया से जो है इसमें संशोधन होता है, यानी और जो कठोर होता है उसमें जो है संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे 2/3 कहीं कहीं 3/4 से पारित होना जरूरी होता है, जैसे अमेरिका में है आपका, ठीक है। आगे है कि अच्छे शासन की अवधारणा को जो है प्रमुखता मिली, कब से मिली? यानी अच्छे शासन की अवधारणा को जो है प्रमुखता मिली या कब से मिली? तो यह मिली शीत युद्ध की समाप्ति पर। कब मिली? शीत युद्ध की समाप्ति, यानी शीत युद्ध की समाप्ति जो है 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय समाप्ति हुई। और शुरुआत हुई थी आपके सेकेंड वर्ल्ड वार की। जब शुरुआत हुई तो विश्व जो है दो ध्रुवीयों में बटा, एक पूंजीवाद का समर्थक और एक साम्यवाद का समर्थक। साम्यवाद का समर्थक रूस बना था और पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका बना था। इन दोनों के बीच जो है शीत युद्ध शुरू हुआ और समाप्ति हुआ 1991 में। तो अच्छे शासन की अवधारणा की प्रमुखता जो है शीत युद्ध के समाप्ति के बाद ही मिला आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य अभी 11 है, तो यह जो अनुच्छेद आपके 51A में है। मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद आपके 51A में है। और 1976 में जो संविधान संशोधन हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन, उसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद जो है 2002 में यानी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एक और जोड़ दिया गया, ठीक है। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में है जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, यानी भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जो है जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है, यानी किस बिंदु पर दोनों जो है देशों में समानता पाई जाती है। तो देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है विवाद के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाना, यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय जो है निपटारा करती है। इन बिंदु पर जो है भारत और अमेरिका के संघवाद जो है में समानता पाई जाती है आपका, ठीक है। और अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्लोकन लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है भारतीय संविधान में। चलिए आगे है कि प्रत्येक पंचायत में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से कितना स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो यह जो आरक्षित है आपकी 1/3 है, यानी 1/3 आपका, ठीक है। और कहीं जैसे बिहार और एमपी में जो है महिलाओं के लिए 50% है आपका। और पंचायती राज को जो मान्यता मिली थी आपके 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से मिला था, ठीक है। चलिए लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो यह जो होती है आपके द्वितीय वाचन में होती है। कि कौन सी वाचन में? द्वितीय वाचन में। ऐसे देखा जाए तो जो है लोकसभा में विधेयक से संबंधित 3 चरण होते हैं, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान सभा में जो है लक्ष्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? लक्ष्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इनके द्वारा किया गया था आपके 1946 में आपका, ठीक है। आगे कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पढ़ दे रहे हैं कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आपके BN राव थे। कौन थे? BN राव। और यह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे आपका, ठीक है।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो है कौन मनोनीत करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो मनोनीत करता है वह कौन करता है? तो इसको करता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और लोक लेखा समिति में 15 आपके लोकसभा के और 7 जो होते हैं आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं आपका, ठीक है। और इसका काम जो है आपका कि सरकार, इसका जो काम होता है कि सरकार द्वारा किए गए जो व्यय होते हैं उसकी वैधता को जांच करती है आपका, ठीक है, लोक लेखा समिति। चलिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये आपके सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को है। इसमें जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसके तहत जो होता है कि किसी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी कर सकती है, ठीक है, जिसे परमादेश कहा जाता है, रीट या परमादेश। और उच्च न्यायालय में अगर कोई जाता है तो उसको अनुच्छेद 226 है आपका, ठीक है। चलिए, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच जो है मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। तो यह जो होता है यह आपके संविधान द्वारा होता है। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। और संघात्मक व्यवस्था जो लिया गया है आपके किस देश से? तो कनाडा से लिया गया है, इसको भी याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान सभा में जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रथम कानून मंत्री भी रहे आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का जो प्रमुख प्रवक्ता था आपका, यह था आपके लास्की थे। कौन थे? लास्की। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स एक रचना है, इन्हीं की है, ठीक है। बहुलवादी में मैकाइवर भी आते हैं, बर्लिन का भी नाम आता है, डहल का भी आता है। और ये जो बहुलवादी चाहते हैं कि राज्य को अधिक शक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया जा सकता है जब, यानी कब आपातकाल घोषित किया जा सकता है, किस स्थिति में? तो ये देश जो है गंभीर वित्तीय कठिनाइयों में हो, यानी जब देश गंभीर वित्तीय कठिनाई में हो तो राष्ट्रपति जो है वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 360 में इसकी चर्चा की गई है, वित्तीय आपात 360, जो अभी तक कभी भी घोषित नहीं हुआ है, ठीक है। आगे है कि संवैधानिक शासन का अर्थ है। संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है आपका? तो संवैधानिक शासन जो होता है आपका कि जनता के हित वाला जो शासन होता है वही संवैधानिक शासन होता है। तो इसमें देखा जाए तो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन ये भी है आपका, ठीक है। उसके बाद में विधि का शासन ये भी होगा, नागरिक अधिकार, सीमित शासन ये सभी होगा, यानी ऑप्शन डी 1 2 3 4 होंगे आपके, क्या होंगे? तो संवैधानिक शासन का अर्थ आपका, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो है पंचायत की अवधारणा निहित है? तो यह जो पंचायत की अवधारणा आपको मिलेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किसमें मिलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग है, यानी इस चौथा भाग में राजनीति के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। और त्रिस्तरीय पंचायत जो संवैधानिक दर्जा मिला था आपके 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत मिला था आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके विचारों से जो है राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ? राष्ट्र संघ जो प्रथम विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई तो वुड्रो विल्सन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनके दिमाग में आया था कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए जो है एक संघ बनाया जाए, जो वही बना था आपका राष्ट्र संघ। तो यह जो विचार थे आपके वुड्रो विल्सन के थे, जो अमेरिका के आपके राष्ट्रपति थे आपका, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है प्रयुक्त विधि का समान संरक्षण शब्दांश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया आपके कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि के समक्ष समानता आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के जो है पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो यह जो अनुच्छेद है आपका 137 आपका, क्या है? 137, ठीक है। आगे है कि समाजवादी राज जो है बल देता है, समाजवादी जो राज है वह बल देता है किस पर? तो आपके किस पर देता है? तो आर्थिक सुरक्षा पर। समाजवादी जो है समाज में सबकी बात करता है, यानी प्रत्येक को आर्थिक रूप से समानता की बात करता है समाजवादी आपका, ठीक है। समाजवादी विचारधारा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो इसमें देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका?
तो पहला है कि संवैधानिक रूप से जो है विकेंद्रीकृत संघ जो हो जाएगा आपका यूके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूके। तो इसमें देख सकते हैं आपके यूके है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कुछ संघीय गुणों के साथ जो संघ है आपका वह कौन सा देश हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपके भारत हो जाएगा। इसके लिए भारत है, ठीक है। परिसंघ का जो है वह आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड आपका, ठीक है। और महासंघ फेडरेशन का जो हो जाएगा आपके यूएस से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से यानी ऑप्शन ए के साथ इसको मिलान कर सकते हैं आपका, ठीक है। स्थिति में जो है किसी विधानसभा, चले आगे है, किसी विधानसभा के भंग होने की स्थिति में जो है क्या होगा? तो ऐसे स्थिति में जो है आपका कि अध्यक्ष के जो है अध्यक्ष नए सदन की पहली बैठक तक जो है अपने पद पर जो है बना रहता है आपका। जब भंग होने की स्थिति में जो है अध्यक्ष जो है नए सदन की पहली बैठक तक जो है अपने पद पर बना रहता है आपका, ठीक है। इसकी चर्चा जो है आपके 179 में की गई है आपका। कि चलिए आगे कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य जो है, राज्य यानी क्या है? तो राज्य एक मानवकृत संस्था है। तो सामाजिक अनुबंध के जो सिद्धांतकार जो माने जाते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, इन लोग का मानना है कि राज्य का निर्माण जो है सामाजिक समझौते का ही परिणाम है आपका। और वो लोग मानते हैं कि मानवकृत एक संस्था है, राज्य जो है मानवकृत एक संस्था है। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जो है इसके साथ समझौता किया है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का समावेश किया गया? तो यह था तो आपके प्रथम जो आपके 1951 में हुए थे, उसी में 9वीं अनुसूची को समावेशित किया गया आपका, ठीक है। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता विषयक मामले को जो है संदर्भित किया जाता है किसको? तो यह राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 103 के तहत आपका, ठीक है। चलिए आगे है, जो विचारक राज्य को जो है संघों का संघ मानते हैं, जो विचारक राज्य को जो है संघों का संघ मानते हैं वह विचारक होते हैं आपके बहुलवादी कहा जाता है। वैसे विचारक को क्या कहा जाता है? बहुलवादी आपका, ठीक है। और ये लोग जो है आंगिक इकाई मानते हैं आपको, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक जो है राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है आपके, यानी राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का जो है समर्थक इसमें नहीं है। तो देखा जाए तो TH ग्रीन नहीं है। कौन नहीं है? TH ग्रीन, ठीक है। ग्रीन जो है राज्य को जो है आंगिक इकाई मानते हैं, आवश्यक इकाई मानते हैं आपका, ठीक है। हॉब्स जो है आपके राज्य एवं समाज को जो है यंत्र मानते हैं आपका। और मिल जो मानते हैं आपका, यानी लॉक है, एक लॉक है जो राज्य को मशीन मानते हैं आपका। तो इस तरह से नहीं है, इसमें राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का जो समर्थक नहीं है आपके TH ग्रीन नहीं है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है धन विधेयक की जो है विस्तृत परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है, ठीक है। और 109 में दी गई है कि धन विधेयक के संबंध में जो है विशेष प्रक्रिया दी गई है। और 10 में तो हो ही गया। 11 में जो है आपका कि विधेयकों की अनुमति है इसमें। और 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया आपका, ठीक है। चलिए आगे कि निम्न में से किस मुकदमे में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था? तो यह जो मुकदमा था आपका कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह मुकदमा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जो आपके यह मुकदमा इसका जो डिसीजन आया था आपके 1973 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचा में नहीं कर सकती है, इसके मूल ढांचा में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।